श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 24 सितंबर 2025 को है नवरात्रि का तीसरा दिन। और देखिए नवरात्रि जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र और बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होते हैं। यही वो दिन होते हैं जब आप माता रानी को खुश कर सकते हो, प्रसन्न कर सकते हो और माता रानी का आशीर्वाद आप पा सकते हो विशेष रूप से। तो देखिए माता रानी से जुड़े हुए आप लोग उपाय करते हैं तो आप लोगों को ज़रूर माता रानी का आशीर्वाद मिलता है, ताकि आपका जो परिवार है हमेशा खुश रहे, खुशहाल रहे, आपके परिवार में कभी भी कोई भी संकट ना आए। तो देखिए ऐसे ही उपाय आप लोगों को करने हैं, तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, है ना। और पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए। तो देखिए ऐसे ही बहुत ही प्यारे प्यारे से उपाय लेकर आए हैं। देखिए ये जो हम उपाय बताने वाले हैं, इस उपाय को ज़रूरी नहीं है कि आप 24 ही सितंबर को करो, यानी कि आज के दिन करो। आप इस उपाय को नवरात्रों के किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हो, क्योंकि नवरात्र के जो 9 दिन होते हैं ये अपने आप में ही बहुत ही चमत्कारी होते हैं। तो आप नवरात्र के 9 दिनों में किसी भी दिन इस उपाय को कर लीजिए, बहुत ज़्यादा लाभ होगा आप लोगों को, बहुत ज़्यादा चमत्कारी साबित होगा और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो हमारा जो पहला उपाय है, इस उपाय को कैसे करना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो हमारा जो पहला उपाय है, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा बीमार है ना, कोई भी कष्ट है, तो उसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो करना क्या है, देखिए यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जिस भी व्यक्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हो, तो उस व्यक्ति की उम्र मालूम होनी चाहिए। जितनी उस व्यक्ति की उम्र है, उम्र के हिसाब से ही आप लोगों को यहाँ पर लौंगें लेनी हैं। जैसे कि जिस व्यक्ति के लिए आप कर रहे हो उसकी उम्र है 20 वर्ष, तो आप लोगों को 20 लौंग लेनी है। यदि जिस व्यक्ति या फिर स्त्री या फिर पुरुष के लिए इस उपाय को कर रहे हो उसकी उम्र है 40 वर्ष, तो 40 आपको लौंग लेनी है। और जितने भी आप लौंग लेंगे पूरी साबुत लौंग होनी चाहिए और एक एक लौंग फूल वाली होनी चाहिए, मतलब हर एक लौंग फूल वाली होनी चाहिए, टूटी हुई खंडित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो लेनी है, मौली धागा, कच्चा सूत भी कहते हैं, रक्षा कवच भी कहते हैं। मौली धागा लेना है और इन चीज़ों को लेकर जाना है। आपको अपने घर के मंदिर में जाना है, बैठ जाना है। सर्वप्रथम माता रानी के सामने आप लोगों को एक दीपक प्रज्वलित करना है। तो दीपक को बनाने के लिए यहाँ पर आप लोगों को एक मिट्टी का दीपक लेना है, साथ में आप लोगों को यहाँ पर घी डालना है, क्योंकि माता रानी के लिए उपाय कर रहे हैं तो माता रानी को घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो आप लोगों को घी डालना है और लंबी वाली बाती, आपको तो पता ही है जब भी देवियों के लिए दीपक प्रज्वलित करते हो तो लंबी वाली बाती, और जब भी देवताओं के लिए दीपक प्रज्वलित करते हो तो गोल वाली बाती, है ना। तो लंबी वाली बाती डालना है और सबसे पहले आपको माता रानी के सामने दीपक प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद करना क्या है, जो आपने लौंग ली हैं एक एक लौंग को लेना है, उसकी माला बनानी है। मतलब जो आपने कच्चा सूत मौली धागा लिया है उसमें एक एक करके सारी लौंगों को बांध लेना है। और जब आप सारी लौंगों को बांध लेते हैं एक एक करके और उसका दूसरा सिरा भी तोड़कर काट कर उसकी एक माला बना लेनी है, और इस माला को माता रानी को अर्पित करना है, माँ दुर्गा को अर्पित करना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए माता रानी से प्रार्थना करनी है, हे माँ, हे जगत जननी माँ दुर्गा, हमारे घर पे ये व्यक्ति है बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा दुखी है। उसका नाम लेना है, गोत्र बोलना है और माला अर्पित कर देनी है। माता रानी को बोलना है, माता रानी इस व्यक्ति के ऊपर कृपा कीजिए, अपनी कृपा दृष्टि बनाइए और सारे संकट को दूर कीजिए, ऐसे आपको बोलना है और माला को अर्पित कर देना है। ये जो उपाय है बहुत ही ज़्यादा अचूक है, बहुत ज़्यादा सरल है। इस उपाय को करने से उस व्यक्ति की सारी कष्ट, सारे संकट दूर होने वाले हैं। तो ये जो उपाय है बहुत ज़्यादा अचूक है, इस उपाय को करें, ठीक है। ये था पहला उपाय। तो बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय की। हमारा जो दूसरा उपाय है, इस उपाय को करना कैसे है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा जो दूसरा उपाय है
इस उपाय को करते हैं, दूसरा उपाय आप करते हैं तो आपके घर की निगेटिविटी दूर होने वाली है। देखिए अभी अभी पितृपक्ष गए हैं तो मामूली सी बात है कि आपके घर में भी निगेटिविटी हो सकती है, क्योंकि पितृपक्षों में निगेटिविटी की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और कहीं भी आ जा सकती हैं। उस समय में देवी देवताओं का वास नहीं होता है, केवल हमारे पितरों का वास होता है। निगेटिविटी का की जो शक्ति होती है वो डबल हो जाती है। तो आप लोगों को ऐसा उपाय करना है कि इस उपाय को करने से आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो, पॉजिटिविटी का वास हो, ताकि आपके घर में माता रानी का आगमन हो, है ना। तो आपको करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर लेना है लौंग, 3 से 4 लौंग लेनी है और कपूर भी लेना है 3 से 4। कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी आप लौंग लेंगे उसी क्वांटिटी में आपको लेना है कपूर। यदि आपने लौंग ली हैं 2 तो 2 कपूर लेना है, यदि आपने लौंग ली है 4 तो 4 लौंग लेनी है। लौंग और कपूर दोनों सेम होने चाहिए। और साथ में एक मिट्टी का दिया लेना है और इन चीज़ों को लेकर जाना है अपने घर के मंदिर में। आपका फेस पूर्व या फिर उत्तर दिशा होनी चाहिए या फिर पश्चिम दिशा, है ना। 3 दिशाओं में से किसी भी दिशा में आप अपना मुख कर लीजिए, दक्षिण दिशा को छोड़ के, क्योंकि दक्षिण दिशा में हमारे पितरों का वास होता है। जब भी आप पितरों से जुड़े हुए उपाय किए होंगे तो आप अपना दक्षिण दिशा में फेस करके किए होंगे। तो दक्षिण दिशा छोड़कर आप किसी भी दिशा में इस उपाय को करने के लिए कर सकते हो फेस। ठीक है, तो करना क्या है, आपको अपने जो आपने दीपक लिया है सामने रखना है। दीपक सामने रखने के बाद आपने जो लौंग ली हैं, लौंग को लेना है, माता रानी का आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है, प्रार्थना करनी है कि आपके घर की सारी निगेटिविटी को दूर करें और लौंगों को रख देना है। उसी में आपको कपूर भी रख देना है और इन चीज़ों को जलाना है। जब ये सारी चीज़ें जल रही होती हैं तो इसके धुएँ को आपको अपने पूरे घर में घुमाना है, मंदिर में, किचन में, जितने भी रूम हैं हर एक रूम में इसके धुएँ को फैलाना है। जितना इसका धुआं फैलेगा आपके घर में हर जगह पर, आपके घर में उतनी ही पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी दूर होगी और माता लक्ष्मी का आगमन भी होगा। तो ये था दूसरा उपाय। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है कुछ भी तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो ये था दूसरा उपाय। हम बात करेंगे हमारे तीसरे उपाय की, कि हमारा तीसरा उपाय करना कैसे है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लाभ क्या क्या होने वाले हैं। तो हम बात करेंगे हमारे तीसरे उपाय की। हमारा जो तीसरा उपाय है, इस उपाय को करने से आपके घर के सारे संकट दूर होने वाले हैं। पितृदोष लगा था वो भी दूर होगा, कोई भी दोष लगा है तो दूर होने वाला है। इस उपाय को करने से निगेटिविटी तो दूर होगी ही, साथ साथ आपके घर में पॉजिटिविटी का वास होने वाला है, माता रानी का आगमन होने वाला है। तो करना कैसे है, एक पीतल का लोटा लेना है, उसके अंदर शुद्ध जल डालना है और जल के साथ साथ आप लोगों को 2 लौंग लेनी है और इसी लोटे के जल के अंदर आपको डाल देनी है और इस लोटे को आपको अपने हाथों में लेना है और अपने पूरे घर में घूम लेना है। यानी कि जितने भी रूम हैं हर रूमों में जाना है इस लोटे को लेकर, और हर मतलब जितने भी रूम हैं, चाहे वो किचन हो, चाहे वो मंदिर हो, बेडरूम हो, शयन कक्ष हो, कोई भी रूम हो, है ना। तो आपको हर एक रूमों में जाना है और फिर इस लोटे के जल को आपको अर्पित कहाँ पर करना है, नीम वृक्ष के नीचे आपके घर पर। यदि कोई पौधा है नीम का, गमले में आपने लगाया है या फिर आपके घर में कहीं भी है या फिर आपके घर के बाहर आसपास है कहीं, तो इस जल को नीम वृक्ष के नीचे आपको अर्पित करना है, क्योंकि नीम वृक्ष में ही 9 दिन माता रानी का वास होता है। वहीं पर आप माता रानी निवास करती हैं नीम वृक्ष में। और जब आप जल अर्पित कर रहे होंगे तो माता रानी से प्रार्थना भी करनी है, ताकि आपके घर में माता रानी का आगमन हो और आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो। तो ये तीसरा उपाय है, बहुत ही सरल सा उपाय है। इस उपाय को करने से आपको बहुत सारा ज़्यादा लाभ मिलने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे चौथे और लास्ट उपाय की। हमारा जो लास्ट उपाय है बहुत ही छोटा है, बहुत ही अचूक है, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है ये उपाय, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए है ये उपाय। तो उपाय करना कैसे है, देखिए इस उपाय के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लेना है आपको। यहाँ पर आप लोगों को 1 से 2 चुटकी चावल के दाने लेने हैं और 2 कमलगट्टे के दाने लेने हैं। इन चीज़ों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। तो जब आप महादेव की शिवलिंग के पास जाओगे, आपका फेस उत्तर दिशा में होना चाहिए और करना कुछ नहीं है। जो आपके पास चावल के दाने हैं और 2 कमलगट्टे हैं,
भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए। और जब आप ये दोनों चीज़ें अर्पित कर रहे होंगे तो चंपेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और ये दोनों चीज़ें अर्पित कर देना है अपनी मनोकामना को कहते हुए, मनोकामना को बोलते हुए। तो ये थे हमारे चारों उपाय आज के। आई होप सभी के सभी उपाय आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप हमसे पूछ लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा पाओ। और कमेंट बॉक्स में जयकारा भी लगा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो माँ लक्ष्मी की, जय हो नौ दुर्गा माँ की।